सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ में प्रीलिम्स से लगाकर मेंस और इंटरव्यू तक का फाइनल सिलेक्शन का सफर कैसे तय किया जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली और क्या क्या चीज़ों के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको पता होगा कि आईबीपीएस पीओ की बहुत अच्छी बड़ी भर्ती आ गई है। पिछली बार से 1500 वैकेंसी ज़्यादा है। आपने फॉर्म भर दिया होगा, तैयारी आप कर रहे होंगे। उनमें कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने पहले एग्जाम नहीं दिया है उनको मैं बता दूं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 सेक्शन में आपका एग्जामिनेशन बटा हुआ है। उन्हीं को हम जानते हैं। करीब 50 पेज का आईबीपीएस का नोटिफिकेशन है, उसको हमने बहुत ही कम तरीके से, कम पेजेस में, कम इसमें अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करने जा रहा हूं। और ये जो है सिर्फ 10 मिनट में आप जान जाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान रखना है। तो फाइनल मेरिट तक का सफर है प्रीलिम्स तक। आपको पता होगा कि प्रीलिम्स का एग्जाम जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मास एलिमिनेशन यहाँ पर होता है। ज़्यादा लोगों को, जो 10 लाखों लोग फॉर्म भरते हैं उसमें से कम लोगों को मेंस में एंट्री दी जाती है। और फिर मेंस में भी बहुत कम लोग जो है इंटरव्यू पहुंच पाते हैं। करीब 1:3 का रेशियो होता है। अगर 6700 वैकेंसी इस बार, तो ये मान के चलिए कि 20,000 करीब करीब लोगों को आईबीपीएस जो है फाइनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करेगा 3:1 के रेशियो में। पीओ बनने के लिए आपको 3 क्रूशियल स्टेज से गुजरना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ पासिंग वाली है। जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो इन दोनों को मिलाकर बनती है, मेंस एग्जाम और यहाँ पर। अब प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में आपके इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग आती है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 को मार्क्स के होते हैं। 60 मिनट का टाइम मिलता है, लेकिन 60 मिनट का सेक्शनल टाइम मिलता है आपको। और जो सेक्शनल टाइम मिलता है उसमें आपको हर एक क्वेश्चन के लिए, मतलब जैसे इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट मिले तो इंग्लिश को 20 मिनट में ही करना है। 30 नंबर 30 मार्क्स। यहां पर ध्यान रखिएगा, पिछली बार चेंज हुआ था, 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, लेकिन यहां पर 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। यानी रीजनिंग का वेटेज जो है आपको बढ़ा दिया गया है। तो अपना टाइम जो है आपको स्मार्ट अलोकेट करना है, क्योंकि रीजनिंग में आपका 40 नंबर है और इंग्लिश में इतना ही है। फिर आपका सेकेंड बात करते हैं मेन्स की या प्रीलिम्स में। और क्या है, सेक्शनल टाइमिंग है। सेक्शनल टाइमिंग में आपका 20 मिनट जो है फिक्स्ड है, आप उसी में करना है। दूसरा क्या, नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। और क्वालिफाइंग नेचर, ये जो है आपका मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना होता है। जैसे आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं तो मेंस के लिए आपको एंट्री मिल जाती है। अब बात करते हैं आगे की प्रोसेस, जो प्रीलिम्स के बाद में, जो प्रीलिम्स में पास हो जाते हैं उनके लिए मेंस एग्जाम है। और यही हैवीवेट बैटल है, यहाँ पर ही आपको करना है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, रीजनिंग, इंग्लिश तो है ही आपका। यहाँ पर जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस भी ऐड हो जाती है, करंट अफेयर्स भी ऐड हो जाता है, बाकी तो सारे वही हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें इस बार चेंज हुआ है। तो जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके, 60 नंबर, 60 नंबर और 60 नंबर, यानी मैथमेटिक्स, जनरल इकोनॉमी और रीजनिंग, ये 60-60 नंबर के आएंगे। और इंग्लिश को इस बार 20 नंबर का कर दिया है, तो थोड़ा पैटर्न इसका चेंज हुआ, आप ध्यान रखिएगा। असली दंगल यहाँ है, टोटल अब जो है आपके क्वेश्चन हो गए हैं 170, 200 नंबर के, और 160 मिनट में आपको ये करना है। तो यही जो है आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगी, और यहां पर भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ है। और ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में भी आपकी सेक्शनल टाइम के साथ सेक्शनल कट ऑफ भी है। दोनों जगह आपको हर सेक्शन में पास होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं मेंस का, जो फेज 2 होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव आता है। यहां पर भी आपको 25 नंबर का आधे घंटे का पेपर मिलेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे कॉम्प्रिहेंशन या लेटर राइटिंग पे आपको रहेगा। तो यहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा, कीबोर्ड से आपको टाइप करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। फिर हम बात करें छोटी गलती क्या हो सकती है। प्रीलिम्स का एग्जाम आप देने जाते हैं और जो एडमिट कार्ड है वो आपको स्टैम्प करके देते हैं, वो स्टैम्प करके आप कहीं पर भी रख देते हैं, प्रॉब्लम आती है, मेंस में एंट्री नहीं मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, रूल ये है कि एग्जाम सेंटर पर प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जमा नहीं होता है, कलेक्ट नहीं करेंगे वो स्टाफ, उसको क्या करेगा, बस ऑथेंटिकेट करके स्टाम्प करके आपको दे देता है। फिर मेंस के दिन क्या होगा, वापस वही आपको स्टैम्प जो है प्रीलिम्स वाला और अपना आईडी कार्ड पे स्टैम्प प्रूफ किया हुआ वो आपको लेके जाना है साथ में। तो ये ध्यान रखिएगा, बिना इन डॉक्यूमेंट्स के आप मेंस नहीं दे पाएंगे। तो ये दोनों जो है आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें जो थर्ड फेज है आपका इंटरव्यू का, तो इस तरीके से आपका इंटरव्यू होता है। यहां पर 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, लेकिन वेटेज इसका 20% है। आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस है, उनके 40%, 100 में 40% नंबर लाना जरूरी है, और बाकी कैटेगरी के लिए 35 नंबर लाना जरूरी है 100 में से, अदरवाइज वो उसको पास नहीं कर पाएंगे। तो फेल होने पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यहाँ पर। अब हम बात करें, इंटरव्यू है तो 100 मार्क्स का, लेकिन उसका वेटेज 20% नहीं है। ये 225 नंबर का है, 200 का एमसीक्यूज है, 200 के तो एमसीक्यूज हैं, और बाकी 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है। तो ये दोनों मिला के 225 होते हैं, लेकिन इसका वेटेज 80% का है। तो इसको 80% पे कन्वर्ट कर देंगे, इसको 20% पे कन्वर्ट कर देंगे, टोटल जो आपका स्कोर निकलेगा वो 100 में से निकलेगा, 100 में से आपका स्कोर निकलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स का तो मार्क्स आपको भूल जाना है, प्रीलिम्स मेरिट में नहीं होता है। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को 80-20 के रेशियो में ये करेंगे। तो फिर भी आप देखोगे तो मेरिट में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन तो मेंस का ही है।
अगर आप रिटर्न में अच्छा करते तो इंटरव्यू में भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल थी जो यहाँ पर समराइज वे में है। 100 नंबर है, स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करना है तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पर डीप नॉलेज चाहिए आपको, 80% वेटेज है, 225 नंबर का होता है, जिसमें से 200 नंबर एमसीक्यूज के होंगे और 25 नंबर आपके डिस्क्रिप्टिव के होंगे। और तीसरा है इंटरव्यू, जो आपकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को देखता है, 20% वेटेज के साथ में इसमें आपको जाना है। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में की क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या चीज़ें हैं। इसी तरीके के और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, नोटिफिकेशन, वैकेंसीज के अनाउंसमेंट्स वगैरह लाते रहेंगे, किस तरीके से तैयारी की जाए, हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।